नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मिथुन राशि साल 2023 कैसा रहने वाला है आपका हाल। और जब मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात कर लेते हैं, तो ये अगर हम काल पुरुष की कुंडली से चलते हैं तो ये तीसरी राशि होती है, यानी पराक्रम भाव की राशि होती है। लेकिन इस राशि के पास, इस राशि के स्वामी के पास दो राशियों की अथॉरिटी रहती है, यानी एक कन्या के स्वामी भी बुध होते हैं और मिथुन के स्वामी भी बुध होते हैं। तो अगर हम इनकी आकार की बात करते हैं तो ये जोड़ा होता है, यानी पुरुष और स्त्री दो आकार की ये राशि होती है। तो आपके लिए ये साल जो है, ये जेमिनी वालों के लिए ये कैसा रहने वाला है 2023। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो बुध स्वामी, अब बुध की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि पूरा साल बुध राजा की गद्दी पर रहने वाले हैं। तो इसका मतलब है आपकी राशि के स्वामी राजा बनने वाले हैं। तो अपनी प्रजा का तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, अपनी राशि का तो वो सबसे पहले ध्यान, और धन के देवता हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीधा जो आपको फायदा होता हुआ मिला रहा है वो आ रहा है धन का फायदा। तो धन जिसके पास में है तो इसका मतलब है कायनात उसके आसपास ही है। तो अब गुरु का भी बदलाव होगा, उसके बाद मंगल का भी बदलाव होगा, राहु केतु का बदलाव होगा, शनि की कुछ पोजीशंस बदलेंगी। तो यानी कुल मिलाकर के आपका साल 2023 कैसा रहेगा, तो हमें कहाँ कहाँ थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल रही होती हैं, लेकिन हमारे से चूक हो जाती है, हम गलती कर जाते हैं, हम जल्दबाजी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ खलल पैदा कर देते हैं। तो आपको कहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है, कहाँ ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें आपको संभालने की ज़रूरत है और कहाँ बेझिझक होकर के फैसले लेने की ज़रूरत है। चलिए, सबसे पहले जो बात हम हर बार हर राशि के लिए कर रहे हैं वो करते हैं कि आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका काम कैसा चलेगा। आपका काम सही चला तो आप अपनी चीज़ों को संभाल ही लेंगे। तो सबसे पहला काम व्यापार, बिजनेस का, और साथ के साथ सर्विस की बात करते हैं। जैसा हमने कहा कि आपके लिए धन के देवता जो है वो राजा की गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन वहीं धन भाव में कहीं ना कहीं गुरु चंडाल योग का इम्पैक्ट रहेगा। तो अब ये तो दिक्कत है, लग्न से धन भाव में अगर गुरु चंडाल योग बन जाएगा तो इसका मतलब पैसा तो आ गया, लेकिन पैसा कहीं खर्च तो नहीं हो जाएगा, सारा कुछ निकल तो नहीं जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना पैसा, हमारे राजा हैं, हमारे लिए तो बहुत कुछ करेंगे, तो कहीं ये चंडाल योग जो है वो कहीं आपके सारे पैसे को तो नहीं निकाल देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्च अप्रैल में जा कर के थोड़ी सी सिचुएशंस गड़बड़ा सकती है, लेकिन अप्रैल में ही तो धन के स्वामी जो हैं बुध, वो गद्दी संभाल लेंगे, क्योंकि संवत में गद्दी संभालनी है उन्होंने। तो अप्रैल तो 3-4 महीने के बाद ही पूरा 11-12 महीने तक उनका प्रभाव रहने वाला है। तो आपके धन की बात है, धन आएगा, धन बढ़ेगा भी, लेकिन कंट्रोलिंग तो आपको करनी है कि अननेसेसरली वेस्ट करना है, धन खर्च करना है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आ जाता है धन तो हम कुछ भी खरीदने लग जाते हैं, कुछ भी चीज़ें ला के नई चीज़ें लाते जाते हैं, पुरानी डंप करते जाते हैं, यहाँ फेंकते जाते हैं। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो क्यों हम अपनी चीज़ों को सारा जो है अपने धन को व्यर्थ में खर्च करें। तो व्यर्थ में धन नहीं खर्च करना है। चंडाल योगी ये काम करवाएगा आपसे, पैसा तो आएगा लेकिन खर्च भी करवा देगा, उस समय बुद्धि घुमा देता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अपने पैसे को संभालने का प्रयास करना है। अब नौकरी वालों की बात करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगा पैसा, लेकिन साथ के साथ वो परेशानियां भी बढ़ा देगा। हो सकता है कि आपको अपने ऑफिस से कहीं ज़्यादा दूर जाना पड़े, यानी हो सकता है आपकी चेंज हो जाए जॉब, यानी आपको जॉब मिली, नया पैसा, ज़्यादा पैसा मिले, लेकिन दूर। कई बार हम लोग ना फैसला नहीं ले पाते हैं कि जल्दी से बस थोड़े से पैसे बड़े भाग जाते हैं, ट्विस्ट कर जाते हैं इमीडिएट अपने को। लेकिन जहाँ आप हैं पहले यहाँ देख लीजिए ना कि अगर आप कोशिश करने से यही धन बढ़ जाए तो आपको इतना भागने की क्या ज़रूरत है। आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आप जहाँ हैं वहीं आपका धन बढ़ने की संभावनाएं हैं।
तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेकर के दूर जा कर के अगर कि आप किसी नौकरी को लेते हैं, भले ही 4 पैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ आपकी एंजाइटी भी शुरू हो जाती है, आपकी टेंशनें भी और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जहाँ है तो कोशिश कीजिए वहीं आपका कुछ पैसे बढ़ सके और बढ़ेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और हेल्थ के मामले में आपका शुरू का समय तो थोड़ा बेटर रहने वाला है, लेकिन जैसे जैसे आप मिड में जून जुलाई अगस्त के आसपास पहुंचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा रोग, खास करके जैसे सांस से जुड़ा हुआ एस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, ये हो सकती है। कुछ आपको एलर्जीज ज़्यादा हो सकती हैं, जल्दी एलर्जी हो सकती हैं, तो आपने वहाँ थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत करनी है। आपने अपने आप को जैसे कुछ खाने की चीज़ों से परहेज़ करना है। जो खाने की चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं, भले ही कोई आपको ऑफ़र क्यों नहीं करता है, बट आप कोशिश कीजिएगा कि आप उन चीज़ों से दूर रह सकें, थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, क्योंकि जो चीज़ें हमें सूट नहीं करती हैं, ज़रा सा भी उसका सेवन करने से आपकी हेल्थ में, खास करके आपकी हेल्थ में, मिथुन वालों की हेल्थ में आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकती हैं, परेशानी कर सकते हैं। तो जेमिनाई वालों को थोड़ा सा सेंसिटिव वे में समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है तो उसका प्रयोग किसी के कहने से भी ना करें, यानी दूसरों को खुश करने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने हेल्थ को खतरे में डाल दें। तो ध्यान रखने की यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ की सिचुएशन थोड़ी डगमगा सकती है। मनी कितनी आएगी आपके पास? हमने पहले ही कहा था कि मनी तो आएगी इस बार आपके पास, लेकिन मनी आने के साथ साथ आपने इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि वो मनी आपकी व्यर्थ में इधर उधर ना जाए, जबकि ऐसा ही हो सकता है, व्यर्थ में खर्च होंगे आपके पैसे। तो वहाँ तो आपने अपना एक डिसिप्लिन एक मेंटेन करना है कि जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वहाँ अपना धन खर्च मत कीजिएगा। स्टेबिलिटी आपकी करियर को लेकर के हो सकती है, यानी करियर में जो उतार चढ़ाव बार बार आपको देखने को मिल रहे थे, आपको लगता था कि मेरी करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी काम को करने जा रहे हैं तो वहाँ पे स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, आप बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपके काम में स्टेबिलिटी होगी। जो आपके पहले से चले आ रहे काम है वो भी आपके चलते जाएंगे। इनफैक्ट कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू काम, न्यू एडिशंस आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। भाग्य तो साथ देगा, लेकिन रिश्तों को संभालने का प्रयास करना है। कई बार हम जल्दबाजी मचा देते हैं कुछ रिश्तों को निभाने के चक्कर में, और कई बार हम बिल्कुल पीछे हट जाते हैं, यानी बैलेंस नहीं करते हैं। या तो निभाएंगे तो पूरा सर चढ़ जाएंगे, छोड़ देंगे तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है इस बार। कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है आपकी, पहले तो आप बहुत अच्छे से निभाएंगे, हर कोई आपको बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन मात्र कुछ ही दिनों में आपको उनसे इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपने अपनी राशिफल देख लिया है तो शुरू से ही एक बैलेंस रिश्तों को निभाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके रिश्ते जो हैं खराब ना हो, आपके रिश्तों में एंजाइटी ना आए, आप अच्छे से साल भर अपने रिश्तों को अच्छे से निभा पाएँ। क्योंकि आफ्टर ऑल रिच आप तभी होते हैं जब आपके साथ 4 रिश्ते चलते हैं, लेकिन जब आपके पास सिर्फ धन होता है, आपके रिश्ते आपके नज़दीक नहीं होते हैं, या फिर आपके रिश्ते बार बार आपसे टूट जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, तो कहीं तो ऐसी दिक्कत है जो सिर्फ आप ही के साथ बार बार हो रही है। सबके साथ तो ऐसे रिश्ते नहीं टूट रहे हैं। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपसे कोई चूक, कोई गलती हो रही हो, लेकिन 2023 में बीच में सिचुएशंस तो कुछ ऐसे आएगी, बट फिर भी अगर किसी को आपके प्रति द्वेष है तो वो क्लियर हो जाएगा। और जैसे जैसे हम एंड की तरफ चलेंगे, नए साल, दूसरे नए साल की बात करेंगे, यानी 2023 के समापन की तरफ जाएंगे, वहाँ जाकर के आपकी जितनी भी एंजाइटी होगी वो दूर होगी, और जो रिश्तों में कहीं स्ट्रेस, तनाव था वो भी क्लियर हो जाएगा। प्रेम की, प्यार की बात कर लेते हैं कि आपका प्यार आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ जी, आपका प्यार आपको मिलेगा, और वो प्यार अगर स्वार्थी नहीं है, अगर आपका स्वार्थी प्यार है, किसी लालच के घेरे में आकर के प्यार कर रहे हैं, तो आपको इस प्यार से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप पूरे ईमानदार हैं, पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो कायनात भी आपके कदमों में आकर के गिर जाएगी, यानी आपका रिश्ता बहुत अच्छे से चल पाएगा। शादी की अगर हम बात करते हैं
तो आपके लिए बहुत अच्छा पार्टनर 2023 में आपको मिल सकता है, यानी आपकी शादी होने की पूरी पूरी संभावना है। और आपका लाइफ पार्टनर भी बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है, जैसा आप चाहते थे, जैसा आपके मन के अंदर कहीं विचार था कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो कुछ ऐसा ही लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा। यानी 2023 काफ़ी हद तक आपको रिलैक्सेशन देता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे आपकी नौकरी का मामला हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका लव अफेयर्स हो, चाहे आपके रिश्ते हो। तो संभालिए अपने 2023 को और अपने जीवन को खुशनुमा बनाइए। आपने एक उपाय हमेशा करते रहना है। एक तो पूरा साल आपने हर बुधवार को 6 इलायची अपनी पॉकेट में रखनी है, और नेक्स्ट बुधवार आपने उस इलायची को निकाल करके किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में रख देना, लेकिन फ्रेश इलायची आपने अपने पॉकेट में फिर से रख लेनी है। और भगवान गणपति की आराधना ज़रूर करें। अगर आप अपने इष्ट देव को, कुल देवी देवता का स्मरण सुबह उठते ही करते हैं तो आपका जीवन सुखमय होता है। आपने अपने राशिफल को देख लिया, लेकिन आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका मिथुन राशिफल होगा, या मेष राशिफल होगा, या फिर वृष राशिफल होगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर हर दिन एक राशिफल के बारे में बताया जा रहा है 2023 कैसा रहेगा। लेकिन हर सुबह 6 बजे हम अपने डेली के राशिफल के साथ भी आते हैं, जहां बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। तो आपने दोनों चैनल, मेरे इस चैनल पर दोनों के दोनों शोज ज़रूर देखने हैं, और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। 2023 आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे। तब तक के लिए नमस्कार, जब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आती है। नमस्कार।